सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक लगता है, बेसिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने वाले, जो कि आपको आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उनको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अल्केन से। व्हाट इज़ अल्केन? तो अल्केन क्या होता है? तो अल्केन हमने 9th 10th में भी पढ़ा है, लेकिन इतना बेहतरीन समझा नहीं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्केन्स क्या होता है और अल्केन्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके जो नेम्स हैं वो आपको ध्यान बिल्कुल रहेंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ आपसे। तो देखिए, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज, जो होमोलोगस सीरीज रहती है ना, तो होमोलोगस सीरीज में 3 आते हैं। पहला जो है वो अल्केन आता है, दूसरा जो है वो अल्कीन आता है, और तीसरा जो है वो अल्काइन आता है। क्या आता है? अल्काइन। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं अल्केन को, फिर बाद में हम पढ़ेंगे अल्कील और फिर अल्काइन। तो सबसे पहले हम डील करते हैं अल्केन। सो ये अल्केन होता क्या है? अल्केन मतलब, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। अल्केन का मतलब क्या होता है? अल्केन का मतलब होता है द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब, सिंगल बॉन्ड मतलब कैसे? ये देखो, ये है कार्बन के 2 एटम्स, कार्बन कार्बन, और दोनों के बीच में जो लगा है वो है सिंगल बॉन्ड। मतलब दे आर अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड है वो। कैसे कंपाउंड है वो? दे आर सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड। तो उसमें देखो, जो उसका जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, CnH2n+2। अभी आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे ही कि ये जनरल फार्मूला कैसे यूज होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भी कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। और जो कंपाउंड है, मतलब जो अल्केन्स है, वो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो अल्केन्स है वो हमेशा एंड कैसे होगा? अल्केन, ये यानी कैसे होगा? ANE। सो देखो, नेम एंडिंग विथ ANE, नेम कैसे एंड हो रहा? ANE से हो रहा। तो हमने देखा अल्केन। अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज पहला है अल्केन, और देखो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और एंडिंग विथ ANE। एंडिंग कैसे हो रही है उसकी? ANE से हो रही। तो अभी हम देखते हैं आगे का। तो देखो, जनरल फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिसाइक्लिक अल्केन। अभी एक बात समझ लो, जो अल्केन्स है ना, जो अल्केन्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो अल्केन है वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक जो है वो है असाइक्लिक। क्या है वो? असाइक्लिक अल्केन, असाइक्लिक। और सेकंड जो है वो है एरोमेटिक। सेकंड जो है वो है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो है वो क्या रहते हैं? वो बेंजीन रिंग के इसमें रहते हैं, वो बेंजीन रिंग के फॉर्म में रहते हैं। और एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक जो है वो स्ट्रेट लाइन रहते हैं। एलिसाइक्लिक क्या रहते हैं? स्ट्रेट लाइन रहते हैं। तो आज हम जो डील करने वाले हैं वो अल्केन है, असाइक्लिक अल्केन। असाइक्लिक अल्केन के बारे में आज हम आपको बताएंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि असाइक्लिक अल्केन क्या होते हैं, और उनका जनरल फॉर्मूला भी अभी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। और फिर हम उसके नेम्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ेंगे। सही है? तो अभी देखो, ये अल्केन्स के बारे में हो गया। तो 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। गाइस, आपको अभी ये फार्मूला दिख रहा होगा, CnH2n+2। तो CnH2n+2 फार्मूला जो है वो अल्केन के लिए है। तो इससे कंपाउंड कैसे बनते हैं वो देखो। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 जो है मीथेन का। देखो, मीथेन मतलब, देखो सबसे पहले आप एक बात सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। प्रॉप के बाद क्या आएगा? ब्यूट। 1 मिनट।
ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये जो तीन है वो मोस्टली वो रेयर है। वो क्या है, वो मोस्टली रेयर है, हमको उसका काम ही नहीं पड़ेगा। फिर भी हम हमारे सेक मतलब JEE और MHT CET के लिए हम इसके प्रिपरेशन भी करेंगे। ये रेयर है तो हम पहले स्टेट बोर्ड के नज़रिए से देख रहे हैं, तो हम पहले स्टेट बोर्ड का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए जो जो लगने वाला मटेरियल है उसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। सो देखो, मिथ, मैंने आपको एक आउटलाइन बना के दी कि नेम्स कैसे होते हैं। मिथ मतलब 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। इथ मतलब 2 कार्बन एटम। प्रॉप मतलब 3 कार्बन एटम। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एक मिनट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम। पेंट मतलब 5 कार्बन एटम। उसी के बाद आ जाएगा फिर हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम। उसी के साथ साथ फिर देखो हेप्ट मतलब 7 कार्बन एटम। उसके बाद ऑक्ट मतलब 8 कार्बन एटम। फिर नॉन मतलब 9 और फिर डेक मतलब 10 कार्बन एटम। क्या बोल रहा हूँ मैं, डेक मतलब 10 कार्बन एटम। तो सबसे पहले आप ये नाम जो है ना उसे बेहतरीन तरीके से करके रखो। मैं जब पर्सनली जब पढ़ता था ये, तो मैं इसे एक गाने की तरीके से बोलता था। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मिथित, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्ट, डेक। ये जो गया पहले 10 जो होमोलोगस सीरीज है उसके ये जो नेम्स है वो प्रीफिक्स है जो आप बोलेंगे। और जब हम अल्केन देखेंगे तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, देखो जब हम अल्केन देखेंगे एंडिंग विथ ANE देखा। क्या देखा हमने, अल्केन्स जो है वो कंपाउंड्स एंडिंग विथ ANE है। तो हमारे पास तो नाम तो रेडी है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो जब हम अल्केन्स के नाम लिखेंगे तो सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, यहाँ जो है यहाँ लिखना है ANE। क्या लिखना है, ANE, 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 ANE। तो ये जो नेम्स हो गए, अभी आपने जो नाम लिखे, दैट आर द नेम्स ऑफ अल्केन। क्या है वो है नेम्स ऑफ अल्केन्स, नेम्स ऑफ अल्केन्स। तो ये नेम्स ऑफ अल्केन है। तो इतना ईजी है, सिर्फ आपको एक आउटलाइन आनी जरूरी है। जैसे कि मिथ, इट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये जो हमको है ना वो 10th में 9th में ही पढ़ा चुका है, लेकिन कुछ बच्चों के ध्यान में नहीं रहा, तो मैंने फिर से एक बार आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये जो पूरी लेक्चर की नोट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। आपको पूरी लेक्चर की जो नोट्स है वो PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल दिखेंगी। सो गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और आपके जो दोस्त हैं जो अभी 11th और 12th इस कोरोना के पीरियड में 11th और 12th कर रहे हैं, उनको बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट स्टडी मटेरियल मिले, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखो, हमने मिथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, नॉन, डेक देख लिया। अभी हम देखेंगे कि इस जनरल फॉर्मूले से हम अल्केन्स के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो आप सबने ये समझ लिया। तो अभी देखो, सो नाउ देखो अल्केन्स। अभी फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है वो है मीथेन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मीथेन। मीथेन का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो कि है CH4। मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CH4। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो बाकी के हैं अभी जो बाकी के हैं उसे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अभी देखो ये फॉर्मूला कैसे होता है। अभी इसको देखो, इस
मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं जनरल फार्मूले से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक बात सुन लो, यहाँ जो n है, व्हाट डज दिस n इंडिकेट्स, ये जो n है वो आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सी एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो CH4, तो CH4 में नंबर ऑफ कार्बन एटम n की वैल्यू जो है 1 है। तो देखो जनरल फार्मूला जब हम लगाएंगे C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये देखो क्या आ जाएगा C1H4 आ जाएगा। तो 1 हम जनरली लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा CH4। तो देखो हमने हमारा फर्स्ट फार्मूला डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन ये जो है फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्क्राइब करना, ये बहुत बचपन में आपने सीख लिया है, बहुत ही ये मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। 11th और 12th में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक आउटलाइन होने के कारण पिछले 2 साल आपके कोरोना में वेस्ट हो चुके हैं, इसीलिए आपको प्रॉपर सही गाइडेंस मिले, सही स्टडी हो जाए, आपका बेस क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी हम इसके बाद के फॉर्मूले जो है वो हम डायरेक्टली लिखते हैं। तो आप देखिए, हमारे साथ बने रहें। देखते हैं हमारा सेकंड जो है वो इथेन है। इथेन मैंने आपको बताया था कि इथ मतलब क्या होता है, इथ मतलब 2 कार्बन एटम, तो 2 कार्बन एटम हमने लगा दिए। अभी जनरल फार्मूला देखो क्या बोल रहा है, जनरल फार्मूला बोल रहा है कि CnH2n, सो H2 कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं 2 प्लस 2, सो ये आ जाएगा H6। देयरफॉर यहाँ हम लिखेंगे C2H6, क्या लिखेंगे C2H6, ये हो गया सेकेंड। अभी थर्ड जो है वो हमारा है प्रोपेन। फॉर्मूला कैसे तैयार करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान रखें। प्रोपेन मतलब प्रोप क्या है, 3 कार्बन एटम्स। प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन एटम, सही है, 3 कार्बन एटम। और जनरल फार्मूला क्या बोलता है, जनरल फार्मूला बोलता है H2 और उसी को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब 3 प्लस 2, तो आ जाएगा H8। तो यहाँ हम लिखते हैं C3H8 लिखा हमने, सही है ना। तो अभी हम चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ब्यूटेन। चौथा फॉर्मूला जो है हमारा ब्यूटेन। अभी हम थोड़ा सा टाइम को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं C4। अभी हम माइंड में कैलकुलेशन करते हैं H2n प्लस 2, H2n की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10, देयरफॉर आ जाएगा H10। तो अभी हम फटाफट चलते हैं, अभी आपको समझ आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अभी पेंटेन का क्या आ जाएगा, पेंटेन का आ जाएगा C5H12, क्या आ जाएगा C5H12। और 6 है हमारा हेक्सेन का आ जाएगा C6H14। 7 है हमारा हेप्टेन का आ जाएगा हमारे हिसाब से C7H16। 8 है ऑक्टेन का आ जाएगा C8H20। अभी मैं ये इरेज कर देता हूँ, हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बाजू में स्लाइड में ही आपने चार्ट बना के दिया था, तो ये क्यों बनाया। हाँ, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न। मुझे आपको ये बताना था कि हमें ये फॉर्मूलों को रटना नहीं है। देखो ये बहुत मतलब ऐसे फॉर्मल पैटर्न में दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसे आप अगर पढ़ोगे तो फिर आपको आगे डिफ़िकल्टीज तो बहुत आने वाली है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, 1 मिनट, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ जो को हमारे सर ने बताया था। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसी है, 1 मिनट, ट्रिक ऐसी है, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, देखो यहाँ 1 कार्बन बढ़ा तो CH4, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए इसके कंपैरिजन में, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बढ़ गए इसके कंपैरिजन में, यहाँ 4 है तो यहाँ
2 बढ़ गए इसके कंपैरिजन में। यहाँ मतलब एक कार्बन बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, एक कार्बन बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, एक कार्बन बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। मतलब क्या हो रहा, 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। देखो मीथेन CH4 और इथेन का जब हम निकालेंगे, ऐड 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐड 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन। मतलब एक कार्बन को ऐड करो 2 हाइड्रोजन को। देखो CH4 में एक कार्बन ऐड किया तो C2H4 में 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो CH6। तो ये जो है ना, ये बहुत ही आसान ट्रिक है जो फिलहाल कोई बताता नहीं है। क्योंकि कैसा है, जब बच्चे को एक बार ट्रिक पता चल गई तो बच्चा जो है उस टॉपिक में मास्टर्स होना चालू हो जाता है। और टीचर्स को जो है, टीचर्स का जो ऐसा मतलब ओपिनियन है, मेरा तो नहीं है लेकिन बाकी टीचर्स का ऐसा ओपिनियन है कि बच्चे को पहले थोड़ा सा हार्ड वर्क करने दो, नहीं तो उसको उसकी जो है उस टॉपिक के जो मीनिंग नहीं समझ में आएगा। फिर उसे ट्रिक दो जिसके कारण उसकी जो स्टडीज़ है ना वो काफ़ी इजी हो जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चा पहले से ही ट्रिक से पढ़ेगा तो उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर बच्चा और भी अच्छे से करेगा। सो ये हो गया हमारा ये। अभी हम देखते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। क्या देखते हैं हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मीथेन, मीथेन का देखो हमने क्या देखा था, मीथेन मतलब क्या, मीथेन मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ CH4, सही है ना, मीथेन मतलब CH4। सो पहले मीथेन को हम फाइल पे ले लेते हैं, 1 मिनट। मीथेन को कैसे करेंगे, देखिए मीथेन मतलब CH4। सो बीच में एक कार्बन लगाओ। सबसे पहले वो भी पढ़ने से पहले एक बात सुन लो, कार्बन की जो, मैं यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिख लेता हूँ, वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, 4। मतलब कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो है वो मीथेन CH4। अभी मैंने आपको बताया कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। सो कार्बन बीच में, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन, और फिर ये चौथा हाइड्रोजन। सही है। उसी तरह हम इथेन को लिखते हैं। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को बढ़ा दो। तो अभी हम देखते हैं इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। पहले कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड। अभी देखो, अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इस कार्बन को, ये जो कार्बन है ना फर्स्ट वाला, इसे भी 4 बॉन्ड लगाता हूँ और फिर इसे 2 बॉन्ड लगाता हूँ। ऐसा हो पाएगा नहीं, क्योंकि कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंसी। तो एक जो बॉन्ड है इनके बीच में ये बॉन्ड लगा है, समझ में आ रही बात, एक जो बॉन्ड है वो इनके बीच में ऑलरेडी लगा है। तो देखो कार्बन जो है वो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे यहाँ, 1 2 3, और एक जो है ये चौथा जो है ना, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड की तरह काम कर रहा है। और इस कार्बन के साथ भी देखो 1 2 3, सही है। तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, H H H H H और H। तो देखो यहाँ जो है ना कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। और बॉन्ड भी हो गया। तो ये जो था हमारा, ये था सेकेंड C2H6। अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड जो है C3H8। हाँ ऊपर भी लिखते हैं, 1 मिनट। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, C3H8, C3H8 लिखा। तो अभी यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न यूज करना है आपको। कार्बन के 3, हाँ अभी इसमें भी मस्त कंसेप्ट आएगा। देखिए जो है
ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कार्बन की भी, इस कार्बन की भी। सिमिलरली ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मतलब ये और ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो या कि जो ये है, ये कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं। क्या? ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, सही है ना? एक ये कार्बन के साथ, एक ये कार्बन के साथ। तो इसको जो बॉन्ड लगेंगे उसकी अभी कितनी वैलेंसी बाकी है? 2 वैलेंसी बाकी है। 2 बॉन्ड्स और ये कर सकता है, और ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दे बोथ कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, बोथ कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, सही है ना? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये हो गया। तो अभी हम इसके बॉन्ड बना देते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन फिलअप कर लेते हैं हम, H H H H H H H और H, 1 8। तो देखो यहाँ भी कार्बन 8 हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार वैलेंसी देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई 1 2 3 और ये 4, सही है। और ये कार्बन की 3 और ये कार्बन की 3। तो इसी प्रकार कार्बन की जो है ना वो वैलेंसी 4 है, तो हमें उसको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। तो सही है, यहाँ का हाइड्रोजन गायब हो गया, H, सही है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है फाइनल, और है कि हाँ एक है लास्ट में स्लाइड, देखिए। और अभी हम चलते हैं प्रोपेन की तरफ। प्रोपेन अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला C5H12, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को बढ़ा दीजिए। तो देखिए हम सीधा चलते हैं प्रोपेन की तरफ, फटाफट लिखते हैं। तो जो हमारा 5th है वो है, प्रोपेन से पहले हम ब्यूटेन की तरफ चलेंगे ना, एक मिनट, सॉरी, प्रोपेन से पहले हम ब्यूटेन की तरफ चलेंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H12, क्या है? C4H10 यार, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ जो था वो C3H8 था, और यहाँ जो है C4H10 है। तो समझ गए, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, हाँ सही है। तो देखो अभी ब्यूटेन का करते हैं फटाफट, अभी रुकना नहीं, समझ में आया तो रुकना कैसे। C4H10 4 कार्बन, 1 2 3 4 1 1 2, ऐसा गेम की तरह खेलो इसे, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है ना वो और बढ़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो आपको प्रैक्टिस से ही आपके मार्क्स आएंगे, और ऐसे जब आप पढ़ेंगे थ्योरी जैसे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, तो इसे प्रैक्टिस से ही आएगा। सो ये देखो, ये हो गया ब्यूटेन। अभी हम बढ़ते हैं पेंटेन की तरफ। पेंटेन का जो फॉर्मूला है C5H12, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो हम यही लिखते हैं नीचे, देखिए ये है अभी C5H12 देखो, 1 2 3 4 5, सही है ना, 1 2 3 4 5। तो अभी हम इसके बॉन्ड भी बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। अभी हम हाइड्रोजन फिलअप करते हैं फास्ट, H 2 3 4, काउंट करके करना, मतलब वैलेंसी भी पता चल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एकदम परफेक्ट है। बढ़ते हैं, प्रोपेन का हो गया हमारा, ये प्रोपेन था, पेंटेन नहीं था भैया। देख लो यहाँ पे भी हमने प्रोपेन किया, और यहाँ हमने प्रोपेन की जगह पेंटेन लिखा। मतलब गाइस आज थोड़ा सा तबीयत खराब लग रही है मुझे। C5H12 सही है ना, ये प्रोपेन है C3H8, और ये जो है अभी वो है हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम, C6H14, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो देख लिए यहाँ थर्ड जो है वो हमारा
C6H14 काफ़ी बड़ा होने वाला है। 1 2 3 4 5 6, सही है। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लीजिए। 1 1 1 2 1 2 1 2 काउंट करके करना, मतलब कैसे, नया नया है ना। 1 2 3, सही है। अब ये हाइड्रोजन फिलअप कर दो फटाफट। हाइड्रोजन अलग पेन से करता हूँ, मतलब जो माइंड में इम्पैक्ट होगा डायरेक्ट गिरेगा। H H H H H H H H H ऐसे भी कर सकते हो आप। एक बार बॉन्ड्स आपने काउंट कर लिए तो फिर डर किस बात का। माउंटेन ड्यू डर किस बात का। सो देख लो गाइज, हमने हेक्सेन तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लिए। इसके आगे के मैं आपको जस्ट बताऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पर्सनली मैंने आप जैसे पढ़ा है वैसे आपको आता है। और उसके साथ साथ जो हमें 12th तक लगने वाला है वो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 फॉर्मूले लगने वाले, जो हमने मैक्स टू मैक्स सब कवर कर लिए। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बात और बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जो है वो सिंगली रिटर्न फार्मूला। और जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला हैज मेनी टर्म्स। अभी आप बोलेगे सर ये डेफिनेशंस कहाँ से ली, हमने तो कभी देखी नहीं। भैया ये डेफिनेशंस नहीं है, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो देख लिए। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो हमने सब लिया है, देख लो। ये जो है ये हमने अभी जो किया ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमने जनरल्स देखा कि क्या होता है एल्केन्स और ऑल दोस थिंग्स। और अभी जो हम बढ़ रहे हैं वो है, तो देखो यहाँ मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, और हमने जो देखा था वो स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखा था। लेकिन ये कौन सा है, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल, मतलब शॉर्ट किया हुआ। कैसे किया हुआ, शॉर्ट किया हुआ। तो देखो मीथेन का जो है वो है CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला, और कंडेंस फार्मूला भी सेम है। मजा आ गई, दोनों के सेम फार्मूले, वाह। ज़्यादा खुश मत हो, आगे देखो। इथेन का जो है वो है C2H6 फॉर्मूला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा जो पास रहता है ना, तो उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है ना। अल्केन इज एन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो देखो प्रोपेन C3H8 फॉर्मूला CH3 CH2 CH3, सही है। उसके बाद ब्यूटेन जो है वो C4H10, और उसका जो फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब सबके बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन C5H12, और फॉर्मूला जो है CH3 CH2 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 CH3। हेक्सेन जो है वो C6H12, फॉर्मूला है CH3 CH2 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 CH3। अभी मैंने जो आपको बताया था, एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। और हेप्टेन जो है वो है C7H16 CH3 CH2 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 CH3। उसके साथ है ऑक्टेन C8H18, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। और CH3 CH2 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 CH3, सही है। उसके बाद नॉन एन C9H20 CH3 CH2 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 CH3। उसके बाद है डेकेन मतलब C10H22 CH3 CH2 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 और CH3। तो ये तो हमने देख लिए 10 तक। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है आपको? एक कार्बन 1 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सेम रिपीट हो रहा है, सही है ना, सेम रिपीट हो रहा है। सो जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ से जो है वो काफी सही तरीके से होगा। देखो
CH2, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है H सिंगल बॉन्ड CH3, सही है, ऐसा लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सही है। सो देखो एक CH2 निकल गया, एक सिंगल CH2 आ गया। अभी इनके बीच में देखो एक CH2 और बढ़ गया, यहाँ एक CH2 और बढ़ गया, यहाँ एक और, यहाँ एक और, यहाँ एक और, यहाँ भी एक और, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक और। आप बोलेंगे सर आपका कहने का मतलब क्या? तो बेटा मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब आप अल्केन बढ़ोगे तो ये ध्यान में रखना, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे मतलब अल्केन्स बढ़ेंगे, मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉन डेकेन, वैसे वैसे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मीथेन का फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा इथेन का फॉर्मूला याद रखना, और इथेन के फॉर्मूले में अगर आपको प्रोपेन चाहिए होगा CH2 ऐड कर देना, प्रोपेन से आपको ब्यूटेन चाहिए होगा CH2 ऐड करने देना, और वैसे ही प्रोसेस कंटिन्यू करना। तो देखो गाइस, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा अल्केन्स। तो अल्केन्स पढ़ा और फिर उसके जो है हमने जनरल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले की प्रैक्टिस देखी। और ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान में रखना। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको साथ देंगे द बैलेंस ऑफ द कार्बन इज 4 एंड कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, मतलब जितनी वैलेंस, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कहीं लिख के रखो, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्या बोल रहा मैं? जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखे, स्ट्रक्चरल भी देखे, हमने जितने लगेगे हेक्सेन तक देखे पूरे फॉर्मूले, और फिर मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दे दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला का कंपैरिजन, और फिर उसी के साथ साथ मैंने आपको कंडेंस फार्मूला भी क्या होता है बढ़ाया, और हिंट भी बताई। क्या बताई? हिंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंट, मतलब आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तब आपको दिख जाएगा हिंट, सही है ना। तो ये हो गया। तो हमने आज अल्केन्स पढ़ा, और हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम चैप्टर्स भी आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 11th और 12th के। सो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने अल्केन्स लिया, कल हम अल्कीन्स लेंगे, अल्काइंस लेंगे, और ऐसे ही जो जो बेसिक है वो हम आपका कवर करते जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा ही बेस्ट एजुकेशनल स्टडी मटेरियल आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो लेक्चर। सो गाइज, मिलते हैं एक ऐसे ही नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।